मथुरा नगरी के कारागार में आधी रात का समय था। चारों ओर गहरी शांति छाई हुई थी। आसमान में काले बादल गिरे थे, लेकिन उस रात कुछ अलौकिक होने वाला था। देवकी मैया की कोख से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और नन्हे लला का जन्म हुआ। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, पूरा कारागार दिव्य उजाले से भर गया। पहरेदार गहरी नींद में सो गए, बेड़ियां अपने आप खुल गईं और कारागार के द्वार बिना आवाज के खुल गए। वसुदेव जी जब नन्हे बालक को देखे तो उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर उठा। वो समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परम दिव्य शक्ति भगवान विष्णु के अवतार हैं। नन्हे कन्हैया के होठों पर हल्की मुस्कान थी, आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज था कि देखने वाला मोहित हो जाए। वसुदेव जी ने नन्हे कन्हैया को टोकरी में रखा, सिर पर उठाया और कारागार से बाहर निकल पड़े। रात बहुत अंधियारी थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद रास्ता बना रही हो। जैसे ही वे यमुना किनारे पहुंचे, नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी पानी में उतरे, यमुना मैया धीरे धीरे रास्ता देने लगी। पानी पहले कमर तक, फिर घुटनों तक आ गया, मानो स्वयं नदी भी नन्हे कन्हैया के चरण स्पर्श करना चाहती हो। उसी समय शेषनाग प्रकट हुए और अपने विशाल फन से बालक के ऊपर छतरी बना दिए, ताकि बारिश की एक बूंद भी कन्हैया पर न गिरे। पूरी रात की कठिन यात्रा के बाद वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। उधर नंद बाबा के घर भी जन्म की खुशी थी, लेकिन वहां एक कन्या ने जन्म लिया था। वसुदेव जी ने नन्हे कन्हैया को यशोदा मैया के पास सुला दिया और कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट गए। सब कुछ योग माया के प्रभाव से हुआ, किसी को कुछ पता ही ना चला। सुबह होते ही गोकुल में खबर फैल गई, नंद के घर आनंद भइल, लला जन्म लिहले। पूरा गोकुल उमड़ पड़ा, ढोल मंजीरा बधाई गीत, हर ओर खुशी की लहर दौड़ गई। यशोदा मैया जब नन्हे कन्हैया का मुख देखी तो उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। उन्होंने लला को गोद में उठाया, सीने से लगा लिया और बार बार निहारने लगी, जैसे उन्हें दुनिया का सबसे अनमोल धन मिल गया हो। इस तरह नन्हे कन्हैया का गोकुल आगमन हुआ और अब शुरू होने जा रहा था मुंह दिखाई का दिव्य उत्सव। गोकुल में भोर की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, नंद बाबा के आंगन में उत्सव का रंग और गहरा हो गया। घर के बाहर रंगोली सजाई जा रही थी, दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण बांधा जा रहा था और भीतर आंगन में मंगल गीत गूंज रहे थे। गांव की औरतें गा रही थीं, नंद के आंगन खेले गोपाल, जय कन्हैया लाल की। पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर उठा था। यशोदा मैया नन्हे लला को अपनी गोद में लिए बैठी थीं। उनके चेहरे पर मां बनने का गर्व, प्रेम और अपार ममता साफ झलक रही थी। वो धीरे धीरे लला के गाल सहलाती और बोली, अरे मोरा लाल, तू तो हमार जीवन के उजाला हो। कभी उनके नन्हे हाथ पकड़ती, कभी चरण चूम लेती। लला की हल्की मुस्कान देखकर मैया का हृदय पिघल जाता। थोड़ी देर बाद दाइया और सखियां आईं। सब बोली, मैया, आज लला की मुंह दिखाई है, उनका सुंदर श्रृंगार करना होगा। फिर शुरू हुआ नन्हे कन्हैया का दिव्य श्रृंगार। शरीर पर हल्दी और चंदन का लेप लगाया गया, माथे पर छोटा सा तिलक सजाया गया, कमर में नन्ही पीतांबर बांधी गई, हाथों में काले धागे और पैरों में छोटी पायल पहनाई गई। जब लला पूरी तरह सजे तो ऐसा लग रहा था मानो स्वयं चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। उधर नंद बाबा आंगन में आए और लला को देखा तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे ई त हमार कुल दीपक हऊ, देखे में त बिल्कुल देवता जिसन लागत बा। फिर उन्होंने सेवकों को आदेश दिया, आज गोकुल में कोई भी खाली हाथ न जाए, गाय, माखन, मिश्री, वस्त्र सब बांटो, आज हमार लला की मुंह दिखाई है। नंद बाबा की उदारता देखकर पूरा गोकुल धन्य हो गया। ढोलक की थाप तेज हो गई, औरतें नाचने लगीं, बधाई गीत, हंसी, खुशियां, हर ओर बस आनंद ही आनंद था। आंगन में पालना सजाया गया, फूलों से, मोरपंख से और रंगीन वस्त्रों से।
यशोदा मैया ने लला को धीरे से पालने में सुलाया और प्यार से झुलाते हुए लोरी गाने लगी। सो जा ललना, निंदिया रानी आई। पूरा वातावरण इतना पावन हो गया कि सुनने वाला भी भाव विभोर हो जाए। अब गोकुल में खबर फैल चुकी थी, आज नंदलाल की मुंह दिखाई है। गांव की ग्वाली ने, वृद्ध माताएं, सखियां सब अपने अपने उपहार लेकर आने की तैयारी करने लगी। और यहीं से शुरू होने वाली थी गोकुल की गोपियों का आगमन। नंद बाबा के आंगन में मुंह दिखाई का शुभ मुहूर्त जैसे ही नजदीक आया, पूरे गोकुल की गलियों में एक अलग ही चहल पहल शुरू हो गई। ग्वाली ने, सखियां, वृद्ध माताएं सब अपने अपने घर से सज धज कर निकल पड़ी। कोई थाली में माखन मिश्री लेके आ रही थी, कोई चांदी की पायल, तो कोई रंग बिरंगे वस्त्र। सबके होठों पर बस एक ही उत्साह, आज नंदलाल के मुंह देखे के बा। जैसे ही पहली ग्वालिन आंगन में पहुंची, मंगल गीत गूंज उठे। आई गईनी हम मुंह दिखाई, देखे नंद के लाल। औरतें बारी बारी से भीतर प्रवेश करने लगी। दरवाजे पर रोली, अक्षत और दीप से उनका स्वागत हो रहा था। यशोदा मैया मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन कर रही थी। आइए बहनी, देखी हमार ललना के। उनकी आवाज में गर्व भी था, ममता भी। एक वृद्धा ग्वालिन सबसे आगे बढ़ी। उन्होंने कांपते हाथों से पालने का पर्दा हटाया। जैसे ही उनकी नजर नन्हे कन्हैया के मुख पर पड़ी, वो ठिठक गई, आंखें फैल गईं, चेहरा भाव विभोर हो गया। धीरे से बोली, अरे ई त साधारण ललना नहीं खे, एमे त दिव्यता चमकत बा। उनकी आंखों से अपने आप आंसू बह निकले। अब एक एक करके सब गोपियां मुंह दिखाई करने लगी। किसी ने सोने का कड़ा पहनाया, किसी ने चांदी की पायल पहनाई, किसी ने माखन का भोग लगाया, किसी ने बस माथा चूमकर आशीर्वाद दिया। सब कहती, लंबी उम्र होखे ललना के, गोकुल के नाम रोशन करिए। लेकिन हर आशीर्वाद देते समय उनके मन में एक अजीब सा भाव उठता, जैसे वो किसी साधारण बालक को नहीं, स्वयं ईश्वर को देख रही हों। कई गोपियां तो बस निहारती ही रह गईं, न कुछ बोली न कुछ मांगली। एक सखी धीरे से बोली, मैया, जब हम लला के मुख देखता नी तो मन शांत हो जात बा, जिसे सगरी दुख दूर हो जात हो। यशोदा मैया हंस पड़ी, अरे लला तो सबके मन मोह लेत बा, लेकिन उन्हें क्या पता, उनका लला सच में सबका मन मोहित करने आया है।